अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। तो आज बच्चों का लास्ट पेपर था और बच्चों की फरमाइश थी कि हम लेके जाएंगे टिफ़िन में फ़्रेंच फ्राइज़। तो मेरे पास में कुछ पोटैटो थे, तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी से पोटैटो के पील निकालती गई और फ़्रेंच फ्राइज़ कट करते गई फटाफट से। बच्चों को लास्ट डे ऐसा लगता है कि कुछ स्नैक्स हो तो हमको मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फिर सारे पील्स निकालती गई और फटाफट से फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करती गई। आज लास्ट डेट है बच्चों का और दिवाली के वेकेशन भी शुरू होने वाले थे। डेली स्कूल का लॉन्ग टाइम होता है तो मैं रोटी सब्ज़ी ही देती हूँ। एंड सैटरडे को मैं कुछ ना कुछ स्नैक्स हमेशा देती ही हूँ। एग्ज़ाम शुरू रहे तो हाफ़ डे होता है, तभी मैं स्नैक्स भी देती हूँ, क्योंकि हाफ़ डे होता है बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते। तो चलो, अब यहाँ पे हमारे इस तरीके से मैंने कटिंग करती गई और बहुत आसानी से मेरे फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग होती गई। देखिए इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये फटाफट से निकल गए थे। और हाँ, पोटैटो कटिंग करने के बाद मैं इसे पानी में आधा घंटा ज़रूर भिगा के रखी, क्योंकि इसका जो कालापन होता है पूरा निकल जाता है। तो उसके बाद मैंने उसे छन्नी में रख दी थी। फिर पैन लेके ऑयल ले लिया था मैंने। ऑयल को अच्छा गर्म होने दे। गर्म होने के बाद में इसकी फ्लेम को कम कर दे ताकि उसमें अच्छे से पोटैटो फ्राई हो जाए। यहाँ मैंने पोटैटो के ऊपर में मैं एक पोटैटो डालकर देखा है कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं करके। तो माशाल्लाह से अच्छे से गर्म हो चुका था, हीट हो चुका था। तो मैंने फिर सारे फ्राइज़ डाल दी थी और देखिए माशाल्लाह से ये होते हुए आ रहे हैं। तो मैंने फ्लेम को कम रखी है। ज़्यादा फ्लेम रखने से ये जल भी जाते हैं, और एकदम भी कम ना रखें, मीडियम फ्लेम रखें, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई होते हैं। बच्चों को इस तरीके से अपन तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आज उनकी फरमाइश थी, उनकी फरमाइश के हिसाब से ही मैंने फ्राइज़ बनाए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने छन्नी में निकाल ली हूँ और सेकंड फिर से पोटैटो डाल दी हूँ फ्राइज़। तो मेरे पास में यहाँ पेपर था, ब्राउन पेपर, तो मैंने ब्राउन पेपर पे निकालती गई हूँ ताकि इसका ऑयल पूरा ज़ोप्ट हो जाए। इस तरीके से फिर सेकंड बारी भी मैंने डाल दी थी और सेकंड बारी भी फ्राई हो रहे थे। बाहर से फ्राइज़ लेने के बजाय है कि बेहतर है कि घर में ही अपने हाथों से फ्राइज़ बना लो। घर का ऑयल, घर की पोटैटो, घर की बात कुछ अलग होती है। तो देखिए टोमेटो केचप भी मैंने निकाल के यहाँ रख दिया है। टिफ़िन में फटाफट से मुझे पैक करना है, टाइम होते हुए आ रहा है। और यहाँ हमारे पोटैटो हो चुके थे, फ्राइज़ बन चुके थे हमारे। माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी बने थे, ये बहुत अच्छे बने थे। और मैंने पेपर में रख दी थी, पेपर में पूरा ऑयल निकल भी गया था। टिफ़िन में रखने में आसानी सी हो गई थी मुझे। मैं छन्नी में ऐसे निकालते जा रही थी ताकि इसका ऑयल निकल जाए, बच्चों को परेशानी ना हो। तो माशाल्लाह से इस पूरा ऑयल ना निकल चुका था इसका। इस तरीके से थोड़ी देर तक के लिए मैं छन्नी में रखती जा रही थी और ये बहुत अच्छे बने थे, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे। तो आप भी अपने बच्चों को कुछ ऐसा दिया करो ताकि बच्चे खुश हो। माशाल्लाह से सारे बन चुके हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो अब बारी आती है टिफ़िन पैक करने की। तो मैंने यहाँ फटाफट से टिफ़िन निकाल लिया था उस्मान का और आमिना का। तो यहाँ मैंने फटाफट से फ्राइज़ रख दिए थे, देरी भी हो रही थी स्कूल की। फिर यहाँ सॉसेस निकालना था मुझे, सॉस रख दी थी मैं सोचा था मेयोनीज़ घर पे ख़ुद बनाऊँ होममेड, पर टाइम नहीं था मेरे पास में, इसलिए मेयोनीज़ नहीं बना पाई। तो टिफ़िन पैक हो चुके थे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो करना एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।